जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में श्रवण करते हैं। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और सभी मनोकामना को पूरी करता है, इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में अनंत के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पुरुष दाहिने हाथ में तथा नारियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत कपास या रेशम के धागे के बने होते हैं। यह कुमकुमी रंग में रंगे जाते हैं और इसमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों को अनंत का निर्माण होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि यह कौन सा प्रार्थना किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और वहाँ हरि की कथाएं सुननी चाहिए। हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोग की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले तुम्हें नमस्कार। चलिए अब हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ में यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो बहुत था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप को धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को उस जल स्थल में समझकर गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इसमें दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ सी लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने का विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों के जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण जी कहे, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसके एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह उस ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा करने जा रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता को बताया। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया वहीं पे और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य,
तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम पश्चाताप भी कर लिए हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। हे फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा कहानी या कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करने से यह कथा और लोग को भी पढ़ने और सुनने में सहायक होगा। हे फ्रेंड्स, और हमें बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे सबसे पहले आपको रोचक जानकारियाँ और बहुत छोटे छोटे सरल उपाय, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिलेगा।